से पूर्ण आशा है कि वो हमारी जो काफ़ी समय से लंबित जो मांगे हैं उसको उस पे गौर फरमाएगी और हमें जल्द से जल्द जो है इसका राहत प्रदान की जाएगी। हमारे जो नए दंत चिकित्सक हैं उनको एनपीए भी मिलना शुरू हो जाएगा और जो टाइम स्केल रुका था वो भी दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और हरियाणा और पंजाब की तर्ज पे जो दंत चिकित्सक के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट डेंटल हेल्थ ऑफिसर की, वो पोस्टें भी हमारे को पदोन्नति के रूप में सृजित की जाएंगी। अपने तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। तो हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि उसमें ये है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जो नई नियुक्ति होती हैं वो अच्छी प्रमोशन लेके मतलब एक अच्छे पदों से जो है वो रिटायर होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो दंत चिकित्सक हैं वो एमओ डेंटल की पोस्ट पे लगते हैं और एमओ डेंटल की पोस्ट से ही बहुत अधिकतर रिटायर हो जाते हैं। तो हमारे प्रमोशन चैनल में क्या है कि सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट डेंटल सर्जन जो हैं या तो वो डायरेक्टर बनेंगे और उसके जो नीचे वाला सीनियर डॉक्टर होगा वो ज्वाइंट डायरेक्टर बनेगा। सिर्फ 2 को ही पदोन्नति का मौका मिलता है। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम हर जिले में जो सीनियर मोस्ट डेंटल सर्जन है उसको डिस्ट्रिक्ट डेंटल हेल्थ ऑफिसर्स की एक नियुक्ति की जाए, उसकी नियुक्ति की जाए। और उसके लिए हम सरकार से इवन कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स की मांग भी नहीं कर रहे हैं। हमारा सर दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारी नई नियुक्तियाँ हो रही हैं उसमें जो है एक तो टाइम स्केल जो है 4-9-14 का स्केल, और दूसरा जो है उसमें एनपीए का मुद्दा जो है वो हमारा प्रमुख मुद्दा है और ये सरकार के द्वारा जो है इस टाइम मतलब बंद कर दिया गया हुआ है। तो हम सरकार से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि इस फैसले को जो है तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और हमें जो है हमारे नई नियुक्तियों में टाइम स्केल और एनपीए को जोड़ा जाए। फिर सर थोड़ा सा एक ये तर्क संगत था कि हमारे कुछ डॉक्टर जो हैं वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स में या स्टेट लेवल पे प्रोग्राम ऑफिसर का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो प्रोग्राम ऑफिसर का जो कार्यभार संभालने के लिए जो डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है वो ये है कि कम से कम जो डॉक्टर हो वो पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स हो या कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में उसने स्पेशलाइजेशन की हो। तो जितने भी प्रोग्राम अफसर जो इस टाइम हिमाचल में लगे हुए हैं या वो स्टेट लेवल पे लगे हुए हैं वो सिंपल डेंटल सर्जन नहीं है, वो डेंटल सर्जन के स्पेशलिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एंड मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये हमारा ये मांग ये है। और सर हमारी कुछ ये है कि इसमें विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में हमारे जो एसआर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, उनकी जो है सीटें बढ़ाई जाएँ ताकि जो हमारे डेंटल सर्जन जो पीजी करके आते हैं उन्हें अपनी फील्ड में एकेडमिक्स में जाने का मौका मिल सके। और एक हमारी मांग ये रही है सरकार से कि हमारे जो डेंटल ओपीडीज़ हैं, हमारी डेंटल ओपीडीज़ हैं वहाँ पे डेंटल अटेंडेंट्स की पोस्ट जो हैं वो बहुत कम है। जो पहले फुलफिल हुई थी 30-32 जो थे वही लगे हुए हैं, जबकि आज की डेट में 250 से 300 क्लिनिक्स हैं। तो उससे क्या होता है कि जब डेंटल अटेंडेंट नहीं होता है तो हमारे डेंटल सर्जन को खुद ही सारा काम करना पड़ता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट साफ़ करने हैं, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करने हैं, ये सारा काम खुद करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे डेंटल सर्जन के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और उससे क्रॉस कंटेमिनेशन का भी जो है वो चांसेस रहते हैं। तो हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हर डेंटल ओपीडी में जो है वो कम से कम एक डेंटल अटेंडेंट की पोस्ट क्रिएट की जाए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।